दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ राजस्थान, झालावाड़ शहर। राजस्थान में आपने झालावाड़ नहीं देखा तो फिर क्या देखा? तो आइए मैं आपको बताती हूँ क्या है झालावाड़ शहर का इतिहास। ये नाम कैसे पड़ा? 6 अप्रैल 1838 को एक संधि के दौरान झालावाड़ राज्य का निर्माण किया गया था। इस कार्य के मुख्य सूत्रधार थे झाला जालिम सिंह और उनके वंशज झाला राजपूत के नाम से जाने जाते थे। इसीलिए इस नवीन राज्य का नाम झालावाड़ रखा गया। जिला बनने का इतिहास 25 मार्च 1948 को राजस्थान के 17वें जिले के रूप में झालावाड़ जिले का गठन किया गया। झालावाड़ राजस्थान का एक बहुत ही सुंदर शहर है जिसकी बहुत सी ऐतिहासिक कहानियाँ प्रचलित हैं। और अगर देखा जाए तो इस समय में झालावाड़ शहर की कुल जनसंख्या 66,919 है। और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है। इसी के साथ ही हड़ौती, मालवी और हिंदी भी बोली जाती है। आइए एक बार फिर से चलते हैं झालावाड़ शहर के इतिहास की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि 8 अप्रैल 1838 को एक संधि के दौरान झालावाड़ राज्य का निर्माण किया गया। कोटा राज्य के 17 परगने चेचट, सुकेत, चौमहला, जिसमें गंगधार, आवर, पचपहाड़ शामिल, कभी किसी शहर से ही झालरा पाटन, मैछावनी और फिर वो शहर ही आपके लिए बकानी, इंसान बन जाता है। कोटड़ा, भालता, सरड़ा, ये राजस्थान है भाई साहब। यहाँ हम आपके सम्मान में दिल, जान, प्राण तक न्यौछावर करते हैं। यहाँ हम तो हम, यहाँ की हवाएं भी आपको खमागणी राम राम साया हुकुम कहेंगी। मगर हुकुम करने की सोचोगे भी भाई साहब नवीन रियासत का तो निर्माण हमारे रजवाड़े का प्रांगण तो छोड़ो, इस कार्य के तुम्हारे गांव की गली में आकर गोली मारेंगे। झाला जालिम सिंह और उनके वंशज झाला राजपूत के नाम से जाने जाते थे। इसीलिए इस नवीन राज्य का नाम झालावाड़ रखा गया। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के 17वें जिले के रूप में झालावाड़ जिले का गठन किया गया था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के 77वें गांवों सहित एक नगर सुहेल को इस जिले के पिड़ावा में शामिल किया गया। इसके पश्चात कोटा जिले की संगोद तहसील के 13 गांव भी जिले की झालरा पाटन तहसील में स्थानांतरित किए गए। झालावाड़ राज्य के निर्माण के बाद कोटा के प्रशासक झाला मदन सिंह को महाराज राणा की उपाधि व सारे सम्मान अधिकार प्रदान कर उन्हें ये राज्य सौंपा गया था। वर्तमान में राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में चंद्रजीत सिंह अपनी विरासत के प्रति जागरूक बने हुए हैं। आज़ादी के बाद के पहले मुखिया झालावाड़ में 1 मई 1948 को कलेक्ट्री भवन में कलेक्ट्री शुरू हुई। इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भंवर लाल शर्मा पदासीन हुए। इसके बाद गढ़ भवन में जिला कलेक्टर कार्यालय स्थापित हो गया। वर्तमान में 9 फरवरी 2016 से जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी जिले के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। दोनों भवनों में प्रशासनिक कार्य गढ़ भवन झालावाड़ गढ़ भवन का निर्माण राज्य के प्रथम नरेश महाराज राणा मदन सिंह झाला ने सन 1840 में करवाया था। इसकी निर्माण स्वीकृति 2 जून 1840 को मिली थी। ये भवन महाराज राणा पृथ्वी सिंह के समय 1872 में पूर्ण हुआ। इसमें नरेशों के कमरे, सही सामंत वर्ग, विशेष अधिकारी वर्ग के अलावा माल, असबाब, अस्त्र शस्त्र, सैन्य अधिकारी वर्ग, पहरेदार व अश्व व हाथी रहते थे। इनके निवास के स्थल घुड़शाला,
हाथी खाना, अस्त्र शस्त्र कक्ष, केशागार, सामंदी वर्ग के विशाल कक्ष आज भी बने हुए हैं। महाराज राणा राजेंद्र सिंह के समय इस पैलेस की मकरानी ड्योढ़ी के ऊपर वाले महल तथा लंबे भूभाग पर राज्य का प्रशासनिक कार्यालय संचालित होता था। इसे राजेंद्र इजराल कहते थे। महल में एक विशाल कक्ष है जहां स्वयं नरेश बैठते थे। वो दरबार खास था। इसी कक्ष के में बाद में जिला कलेक्टर का ऑफिस बना दिया गया। 24 नवंबर 2004 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 16.10 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय के लिए शिलान्यास किया व इमारत बनने के बाद 3 अप्रैल 2008 को इसका लोकार्पण किया गया। आधुनिकतम नवीनीकरण व डिजाइन से 2 लाख वर्ग फीट के विशाल भूभाग पर बनाए गए इस भव्य भवन में ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कार्यालयों के लिए कक्ष, कैंटीन, बैंकों व एटीएम के लिए कक्षों का निर्माण किया गया। पूरे भवन में फायर अलार्म तथा फायर फाइटिंग सिस्टम व लिफ्ट की सुविधा मुहैया है। कुछ कमरे वातानुकूलित तथा कुछ एयर कूल बनाए गए हैं। भवन के अग्रभाग में झालावाड़ की वास्तु शैली में 90 फीट की ऊंचाई के 2 स्तंभ तथा मध्य भाग में 40 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ बनाया गया है। भवन में धौलपुर स्टोन व फर्श पर कोटा स्टोन लगाया गया है। आधुनिक भवन निर्माण कला का नायाब तोहफा या कलेक्टर भवन अपनी भव्यता एवं सुंदरता के कारण आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। झालावाड़ के इतिहासकार ललित शर्मा ने बताया कि ब्रिटिश युगीन भारत में यह एकमात्र अंतिम निर्मित राज्य था जिसके बाद भी कोई राज्य नहीं बना। यह सबसे कम अवधि का राज्य था। इस राज्य की राजधानी झालरापाटन में एकमात्र स्वतंत्र प्रजातांत्रिक नगर पालिका संचालित थी, जिसका अवलोकन ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टाड ने 1821 ईस्वी में किया था। 1915 में राजपूताने की समस्त रियासतों में झालावाड़ ऐसा राज्य था जहां आमदनी के अनुपात में सबसे अधिक खर्च शिक्षा के प्रसार प्रसार पर किया गया था। हम झालावाड़ की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है झालावाड़ फोर्ट, झालावाड़ का किला। शहर के केंद्र में स्थित है झालावाड़ किला। इसे गढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सुंदर स्मारक है। इसे महाराणा मदन सिंह ने बनवाया था और उनके उत्तराधिकारियों ने कमरों के अंदर सुंदर पेंटिंग बनाई थी। इन्हें उपयुक्त अधिकारियों की अनुमति से देखा जा सकता है। जनाना खास यहाँ पर दीवारों में और दर्पणों दोनों पर कुछ उत्कृष्ट चित्र हैं और ये हडोटी स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है झालावाड़ सरकारी संग्रहालय। झालावाड़ सरकारी संग्रहालय राजस्थान के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी और इनमें दुर्लभ चित्रों, पांडुलिपियों और मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह है। संग्रहालय शहर के बीच में स्थित है और यह फोर्ट पैलेस का एक हिस्सा भी है। यह प्राचीन संरचना एक महान पर्यटन का आकर्षण भी बनी हुई है। भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला भारत में सबसे असामान्य सिनेमाघरों में से एक है, जिसका निर्माण 1921 में किया गया था। यह वास्तुशिल्प, आश्चर्य, थिएटर और कला की दुनिया में एक उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि देता है और इसे एक भूमिगत मार्ग के रूप में जाना जाता है, जिसने घोड़ों और रथों को मंच पर प्रदर्शित होने की अनुमति दी। ऐसे थिएटर हुए यहाँ पर। गंगरोन किला। गंगरोन किला पानी के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है और वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में से एक है। 3 तरफ से अहू, काली और सिंध नदियों के शांत पानी से घिरा वास्तव में देखने लायक है। किले के ठीक बाहर सूफी संत मिथेश शाह का एक सुंदर मकबरा भी है, जो मुहर्रम के महीने में आयोजित होने वाली वार्षिक रंगीन मेले का स्थल भी है। चंद्रभागा मंदिर।
शानदार चंद्रभागा नदी के तट पर कुछ सुंदर चंद्रभागा मंदिर है, जिसमें नक्काशीदार खंभे और मेहराबदार द्वार हैं। यह क्षेत्र श्री द्वारिकाधीश मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसे झाल जालिम सिंह ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, और शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसमें कुछ सुंदर भित्ति चित्र और मूर्तियां भी हैं। सूर्य मंदिर झालरपाटन का सबसे बेहतरीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित 97 फुट ऊंचा 10वीं शताब्दी का मंदिर है। यह पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के समान मंदिर की नक्काशीदार शिखर के साथ ही इसकी भी सजावट की गई है। यह ऊंची सीढ़ियाँ लघु मीनारों का समामेलन है, जो मुख्य मीनार से चिपकती हुई प्रतीत होती हैं, जो इसे अपने आप में एक अद्वितीय बनाता है। शिखर 7 परतों में बना हुआ है और 7 मंजिला पिलर प्रारूप का अनुसरण करते हुए स्तंभों का आकार ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। शिखर का आधार मुख्य आधार के चारों ओर एक दूसरे के करीब बड़े स्तंभों से बना है। इस मंदिर को पहले 16वीं शताब्दी में और बाद में 19वीं शताब्दी में बहाल किया गया था। प्रवेश द्वार पर स्तंभ और मेहराबों को बड़े पैमाने पर देवी देवताओं और अन्य हिंदू रूपांकनों की छवियों के साथ उकेरा गया है। यह भी देखने लायक है कि मंदिर के बाहरी दीवारों पर देवताओं, विष्णु और कृष्ण की आकृतियों के साथ पुरानी टाइलें भी उकेरी गई हैं। हर्बल गार्डन द्वारिकाधीश मंदिर के करीब स्थित है और इसमें कई प्रकार के हर्बल और औषधीय पौधे हैं, जैसे वरुण, लक्ष्मण, शतावरी, स्टीविया, रुद्राक्ष, सिंदूर आदि। ये राजस्थान है भाई साहब। यहाँ हम आपके सम्मान में दिल, जान, प्राण तक न्यौछावर करते हैं। यहाँ हम तो हम, यहाँ की हवाएं भी आपको खमा गणी राम राम साया हुक्म कहेंगी। मगर हुक्म करने की सोचोगे भी भाई साहब तो हमारे रजवाड़े का प्रांगण तो छोड़ो, तुम्हारे गांव की गली में आकर गोली मारेंगे। इश्क हमेशा किसी इंसान से हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी शहर से ही इश्क हो जाता है और फिर वो शहर ही आपके लिए इंसान बन जाता है।